तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय का फर्स्ट वर्ड है ये जो देख रहे हैं आप, इसे हिंदी में कहा जाता है गुर्दा। और ये आपकी बॉडी में एक तरीके का ऑर्गन है और ये आपके ब्लड में से वेस्ट मैटर को बाहर निकाल देता है पेशाब के रूप में। और जैसे कि आपको दिखाई दे रही है, ये दो होती हैं। वैसे गुर्दा को इंग्लिश कहा जाता है किडनी। किडनी मतलब गुर्दा। और नेक्स्ट है दिमाग। दिमाग या इसे मस्तिष्क भी कहा जाता है इसे हिंदी में। वैसे मस्तिष्क या दिमाग को कहा जाता है इंग्लिश में ब्रेन। ब्रेन मतलब मस्तिष्क या दिमाग। और नेक्स्ट है दिल। दिल को हिंदी में हृदय भी कहा जाता है और ये ऑर्गन आपके चेस्ट के अंदर होता है और ये ऑर्गन आपकी पूरी बॉडी में ब्लड को भेजता है। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है हार्ट। हार्ट मतलब हृदय या दिल। और अगला है आंत। आंत जो देख रहे हैं आप, ये एक तरीके का ऐसा ट्यूब होता है आपकी बॉडी में जो फूड को पास करता है। वैसे आंत को इंग्लिश में कहा जाता है इंटेस्टिन। इंटेस्टिन मतलब आंत। और जनरली आंत दो तरीके की होती है। एक होती है छोटी आंत जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टिन और एक होती है बड़ी आंत जिसे इंग्लिश में कहा जाता है लार्ज इंटेस्टिन कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और अगला है जिगर। जिगर जो देख रहे हैं आप, ये एक तरीके का बड़ा ऑर्गन है और ये क्लीन करता है आपके ब्लड को और प्रोड्यूस करता है बाइल को और भी कई चीज करता है ये। वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है लिवर। लिवर मतलब जिगर। और नेक्स्ट है फेफड़े। फेफड़े जो देख रहे हैं आप, ये एक ऐसा ऑर्गन है जो आपके चेस्ट के अंदर होता है और ये ब्रीदिंग में बहुत काम में आता है। वैसे फेफड़ों को इंग्लिश में कहा जाता है लंग्स। लंग्स मतलब फेफड़े। और नेक्स्ट है खोपड़ी। खोपड़ी जो देख रहे हैं आप, इसे हिंदी में कपाल भी कहते हैं। वैसे खोपड़ी को इंग्लिश में कहा जाता है स्कल। स्कल मतलब खोपड़ी। और नेक्स्ट है कंकाल। कंकाल जो देख रहे हैं आप, ये एक तरीके से हड्डियों से बना ढांचा होता है और इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्केलेटन। स्केलेटन मतलब कंकाल। और नेक्स्ट है धमनी। धमनी जो देख रहे हैं आप, ये एक तरीके से ऐसी नली होती है जो हृदय से शरीर के अन्य भागों में रक्त ले जाती है। वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है आर्टरी। आर्टरी मतलब धमनी। और अगला है नस। नस जो देख रहे हैं आप, ये शरीर के अन्य भागों से हृदय को रक्त पहुंचाने वाली नलिका है। वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है वेन। वेन मतलब नस। और ये जो देख रहे हैं आप, इसे हिंदी में कहा जाता है गल ग्रंथि जो आपके नेक के फ्रंट में होता है और जिससे हार्मोन निकलते हैं। ये हार्मोन शरीर के विकास और कामकाज को प्रभावित करते हैं। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है थायराइड। थायराइड मतलब गल ग्रंथि। और नेक्स्ट है ये ट्यूब जो देख रहे हैं आप, इसे हिंदी में कहा जाता है श्वास नली। ये कैरी करता है एयर को लंग्स तक। वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है ट्रैकिया। ट्रैकिया या फिर आप बोल सकते हो विंड पाइप। दोनों का मतलब है श्वास नली। और नेक्स्ट है कंठ। कंठ या इसे स्वर यंत्र भी कहा जाता है हिंदी में और ये गले के ऊपरी भाग में होता है जिसमें ध्वनि जो प्रोड्यूस करती है वो मांसपेशियां होती है। वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है लैरिंग्स। लैरिंग्स मतलब कंठ। और नेक्स्ट है मांसपेशी। मांसपेशी जो देख रहे हैं आप, ये आपके बॉडी के अंदर होती है। वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है मसल। मसल मतलब मांसपेशी। और अगला है हड्डी। हड्डी जो देख रहे हैं आप, ये शरीर के भीतर का वह कठोर भाग है जो मांसपेशी या त्वचा से ढका रहता है। वैसे हड्डी को कहा जाता है इंग्लिश में बोन। बोन मतलब हड्डी। और अगला है मज्जा। मज्जा जो देख रहे हैं आप, ये हड्डी के भीतर होता है और ये सॉफ्ट सब्सटेंस होता है। वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है बोन मैरो। बोन मैरो मतलब मज्जा। और नेक्स्ट है हसली। हसली जो देख रहे हैं आप, ये कंधे से छाती की हड्डी को जोड़ने वाली हड्डी होती है और इसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉलाबोन। कॉलाबोन मतलब हसली। और अगला है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में स्पाइन। स्पाइन
या फिर आप बोल सकते हो बैकबोन। दोनों का मतलब है रीढ़ की हड्डी। और ये जो देख रहे हैं आप, इसी कहा जाता है हिंदी में पसली। ये भी एक तरीके की हड्डी है। वैसे से इंग्लिश कहा जाता है रिब। रिब मतलब पसली। और नेक्स्ट है आमाशय। आमाशय जो देख रहे हैं आप, ये पेट में भोजन एकत्र करने की थैली होती है और ये एक तरीके का ऑर्गन है। वैसे से इंग्लिश कहा जाता है स्टमक। स्टमक मतलब आमाशय। और नेक्स्ट है ये जो देख रहे हैं आप, इसे हिंदी में कहा जाता है पित्ताशय। ये एक छोटा ऑर्गन है जो कनेक्ट होता है आपके लिवर से और ये स्टोर करता है बाइल को, जो आपकी बॉडी को हेल्प करता है फैट से डील करने में। वैसे से इंग्लिश कहा जाता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर मतलब पित्ताशय। और नेक्स्ट है अग्न्याशय। ये जो देख रहे हैं आप, ये एक तरीके का ऑर्गन है जो आपके स्टमक के पास होता है और ये प्रोड्यूस करता है वो सब्सटेंस जो आपके ब्लड में शुगर की अमाउंट को कंट्रोल करता है और ये आपकी बॉडी की भी हेल्प करता है, जो भी आप खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में। वैसे से इंग्लिश कहा जाता है पैनक्रियास। पैनक्रियास कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है भोजन की नली। भोजन की नली जो देख रहे हैं आप, जिसे एक और नाम से जाना जाता है आहार नली। और ये नली एक तरीके से फूड को पास करती है आपके मुंह से आपके स्टमक तक। वैसे से इंग्लिश कहा जाता है गलेट। गलेट या फिर आप बोल सकते हो ईसोफेगस। दोनों का मतलब है भोजन की नली। और नेक्स्ट है ये जो देख रहे हैं आप, ये एक तरीके का स्मॉल ऑर्गन है जो आपकी बॉडी के अंदर होता है और आपके स्टमक के पास होता है। और ह्यूमंस की बॉडी में इस ऑर्गन का कोई भी फंक्शन नहीं होता और इसे हिंदी में कहा जाता है उंडक पुच्छ। वैसे से इंग्लिश कहा जाता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये जो देख रहे हैं आप, ये एक तरीके से एंड सेक्शन होता है आपकी ट्यूब का, जहाँ से आपका सॉलिड वेस्ट निकलता है आपकी बॉडी से और इसे हिंदी में कहा जाता है मलाशय। वैसे से इंग्लिश कहा जाता है रेक्टम। रेक्टम कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है ये होल जो देख रहे हैं आप, जो आपकी बॉडी में से सॉलिड वेस्ट को निकालता है और इसे हिंदी में कहा जाता है गुदा। वैसे से इंग्लिश कहा जाता है एनस। एनस कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है तिल्ली। तिल्ली जो देख रहे हैं आप, ये एक तरीके से छोटा सा ऑर्गन है जो आपके स्टमक के पास में होता है। ये ऑर्गन प्रोड्यूस भी करता है ब्लड को और साफ भी करता है ब्लड को। वैसे से इंग्लिश कहा जाता है स्प्लीन। स्प्लीन मतलब तिल्ली। और नेक्स्ट है कान का पर्दा। कान का पर्दा जो देख रहे हैं आप, ये आपके कान के अंदर होता है और इसे इंग्लिश कहा जाता है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम मतलब कान का पर्दा। और अगला है कोशिका। कोशिका जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है सेल। सेल मतलब कोशिका। और ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है हिंदी में मूत्राशय। ये शरीर का वो अंग है जहाँ पर पेशाब एकत्र होती है। वैसे से इंग्लिश कहा जाता है ब्लैडर। ब्लैडर मतलब मूत्राशय। और अगला है गर्भाशय। गर्भाशय को बच्चेदानी या कोख भी कहा जाता है हिंदी में और ये वुमन का पार्ट होता है जहाँ पर बेबी ग्रो होता है। वैसे से इंग्लिश कहा जाता है वूम। वूम या फिर आप बोल सकते हो यूटेरस। दोनों का मतलब है बच्चेदानी या कोख। और नेक्स्ट है मूत्रवाहिनी। ये जो देख रहे हैं आप, ये एक तरीके की नली है जो यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक पहुंचाती है। वैसे से इंग्लिश कहा जाता है यूरिटर। यूरिटर मतलब मूत्रवाहिनी। और ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है हिंदी में मूत्र नली। ये एक तरीके से ऐसी ट्यूब है जो कैरी करती है लिक्विड वेस्ट को और बाहर भी निकाल देती है बॉडी से। और जो मेल सीट जो होते हैं वो भी इसके थ्रू फ्लो होते हैं। वैसे से इंग्लिश कहा जाता है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा मतलब मूत्र नली। और नेक्स्ट है मध्यपट। मध्यपट जो देख रहे हैं आप, ये फेफड़ों और पेट के बीच की मांसपेशी होती है जो ब्रीदिंग में हेल्प करती है। वैसे से इंग्लिश कहा जाता है डायाफ्राम। डायाफ्राम मतलब मध्यपट। और नेक्स्ट है महाधमनी। ये दिल से शरीर के अन्य भागों तक रक्त पहुंचाने वाली धमनी है और इसे हिंदी में महाधमनी कहा जाता है। वैसे से इंग्लिश कहा जाता है एओर्टा।
एओर्टा मतलब महाधमनी। और नेक्स्ट है ग्रसनी। ग्रसनी जो देख रहे हैं आप, ये गले के अंत में कोमल भाग होता है जहाँ से नाक और मुंह के मार्ग गले से जुड़ते हैं। वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स मतलब ग्रसनी। और ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है हिंदी में अंडाशय। ये अंग फीमेल बॉडी में प्रोड्यूस करता है एग को। वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है ओवरी। ओवरी मतलब अंडाशय। और अगला है जोड़। जोड़ जो देख रहे हैं आप, ये शरीर का वो पार्ट है जहाँ दो हड्डियाँ एक दूसरे के साथ सही बैठती हैं और मुड़ सकती हैं। वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है जॉइंट। जॉइंट मतलब जोड़। और नेक्स्ट है बृहदंत्र। ये जो देख रहे हैं आप, ये बड़ी आंत का मुख्य और सबसे लंबा भाग है। वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है कोलन। कोलन कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है खून। खून को हम हिंदी में रक्त भी कहते हैं। वैसे खून को कहा जाता है इंग्लिश में ब्लड। ब्लड मतलब खून। और ये जो देख रहे हैं आप, पुरुष का अंडाकोश, ये एक तरीके से मेल का सेक्स ऑर्गन होता है जो प्रोड्यूस करता है स्पर्म को। और ये दो होते हैं। वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है टेस्टिकल। टेस्टिकल या फिर आप बोल सकते हो टेस्टिस। दोनों का मतलब है पुरुष का अंडाकोश। और नेक्स्ट है स्त्री की योनि। ये जो देख रहे हैं आप, इसे हिंदी में कहा जाता है स्त्री की योनि। वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है वजाइना। वजाइना मतलब स्त्री की योनि। और नेक्स्ट है श्रोणी। श्रोणी जो देख रहे हैं आप, ये पीठ में नीचे स्थित चौड़ी हड्डियों का समूह होता है जिससे टांग जुड़ी होती है। वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है पेल्विस। पेल्विस मतलब श्रोणी। और ये हड्डी जो देख रहे हैं आप, घुटनों के सामने की हिस्से की हड्डी, वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है नी कैप। नी कैप कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये हड्डी जो देख रहे हैं आप, छाती के बीच में जो स्थित है लंबी चपटी हड्डी जिससे पसलियां जुड़ी होती हैं। वैसे इस हड्डी को इंग्लिश में कहा जाता है ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं आप, इसे हिंदी में कहा जाता है पसली पिंजर। ये पसली की हड्डी के चारों ओर का ढांचा होता है जो छाती को सुरक्षा देता है। वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है रिब केज। रिब केज मतलब पसली पिंजर। और नेक्स्ट है तंत्रिका। तंत्रिका जो देख रहे हैं आप, ये ब्रेन को मैसेज पहुंचाने का काम करती है। वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है नर्व। नर्व मतलब तंत्रिका। और नेक्स्ट है तालु। तालु जो देख रहे हैं आप, ये मुंह के अंदर का ऊपरी भाग होता है। वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है पैलेट। पैलेट मतलब तालु। और नेक्स्ट है अलीजिग्वा। ये जो देख रहे हैं आप, मुंह के एकदम भीतर और ठीक गले से ऊपर है लटकता छोटा मांसपिंड है। वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है यूव्यूला। यूव्यूला कहा जाता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए कृपया मेरे चैनल स्टडी 92 खेतासराय या गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय को सब्सक्राइब करें।